तुलसी के पौधे के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है। तुलसी को माँ मानकर पूजा जाता है। हर व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा बड़ा ही शुभ माना जाता है। पर तुलसी का पौधा घर में क्यों रखते हैं? क्या इसका और अधिक महत्व है? क्या किसी और कारण भी हम तुलसी के पौधे को हमारे घर में लगाते हैं? इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 19 मई बुधवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2078 चल रहा है। वैशाख मास है और उसके शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आज है, जो कि दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। उसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है, जो कि दोपहर 3:49 तक रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुभ समय, जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहने वाला है। वही राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो आप तिल खाकर इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन भद्रा भी लग रही है और वो लग रही है दोपहर 12:51 से, और रात्रि में वे 12:37 पर समाप्त हो जाएगी। आज के दिन चंद्रमा, जो कि कर्क राशि में दोपहर तक गोचर भ्रमण करेंगे और दोपहर 3:49 पर वे कर्क से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे ग्रहों के बारे में जानने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति का हाल जान लेते हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। केतु वृश्चिक में शनि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए मकर राशि के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। गुरु अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र, राहु, बुध और सूर्य, ये चारों ग्रह आज के दिन युति करके वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलेगी। साथ ही बुध राहु का जड़त्व योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आज सभी राशियों के लिए बन रहा है, और 3 ग्रह स्वग्रही होकर अपनी राशि में विराजमान हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव आज के राशिफल पर पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे दैनिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो आज का दिन आपके लिए मिले जुले प्रभावों से स्टार्ट होगा। आज का दिन आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपके अंदर चिंता के भाव उत्पन्न करेगा। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, थोड़ा सा संभल कर और सोच समझ कर उस कार्य में हाथ डालिएगा, क्योंकि वो कार्य लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां भी दिलवा सकता है। पहले उस कार्य के बारे में पूरा जांच परख लें। कोई भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी एक योजना बनाना आवश्यक है। उस योजना को बनाएं, उसके बाद में उस कार्य को करें, ताकि उस कार्य में आपको नुकसान की स्थितियां न देखनी पड़े। आज के दिन किसी महत्वपूर्ण योजना पर आप कार्य करते हुए भी दिखाई देंगे। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये समय उपलब्धि भरा रहेगा। इस समय जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जो घटनाएं अब तक आपको फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से झेलने को मिल रही थी, वे कठिनाइयां अब समाप्त हो जाएगी। समय आपके लिए अनुकूल होता चला जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः आज का दिन आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ है। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन आपको मिल सकती है और आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तटस्थ भी रहेंगे। परंतु शाम तक आपके सभी कार्य उल्टे चलते होते चले जाएंगे। इस समय आपके घर में कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र के अंदर भी आप किसी से उलझ जाएंगे। सहकर्मियों के साथ तालमेल न बिठाने के कारण आप अपने कार्य को सही समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है। किसान वर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही टिपिकल रहने वाला है। किसानों को जितनी अपेक्षा थी उससे कई गुना कम आपको अपनी फसल का लाभ, अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा, जिससे निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय विपरीत चल रहा है। जैसा भी कार्य आप कर रहे हैं, कम से कम आपको उसका मेहनताना तो मिल रहा है, तो आप अपने कार्य को तटस्थ रूप से करते चले जाइए। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो आज का दिन आपके लिए
बहुत ही अच्छा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को शांत करने वाला, भाई बहनों के साथ दूरियों को समाप्त करने वाला और पारिवारिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने वाला रहेगा। वहीं अगर व्यवसाय की बात करूं तो आपका खुद का कोई काम है तो उसके अंदर आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन ले सकते हैं और वो डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर आपका भविष्य टिका है, इसीलिए इस डिसीजन को लेते समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आज के दिन आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। बैंकों में धन जमा कराने में आपका कुछ समय व्यतीत होगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं जो भी टीचर्स हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, बोलने का काम जिनका अधिक रहता है और बोलने जैसा कोई व्यवसाय है जैसे नेता, अभिनेता, कलाकार, मीडिया कर्मी, इन सभी का बोलने का कार्य अधिक रहता है। तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन विशेष प्रसिद्धि और उपलब्धि वाला रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन सकती है जिससे घर का माहौल और भी अधिक अच्छा और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज का दिन आपके लिए आत्मचिंतन और मंथन करेगा। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी रहेंगे क्योंकि आप अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसीलिए ये समय क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, इसलिए ये समय आपकी सौम्यता को और अधिक बढ़ाएगा। गुस्से पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे जिससे आपकी आधी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति पर गुस्सा हावी रहता है तो वो व्यक्ति किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता, उसका कंसंट्रेशन भंग होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता और इस वजह से वो कई बार आवेश में आकर कुछ गलत फैसले भी ले लेता है। इसीलिए ये समय आपके बैलेंस होकर चलने का है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो काम आपके अटक गए थे वो काम द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। बड़ों का बहुत अच्छा आशीर्वाद, दादा दादी का साथ और सानिध्य आपको इस समय देखने को मिलेगा। ये समय कुटुंब में भी मान सम्मान को बढ़ाएगा। ये समय आपके कोई महत्वपूर्ण कार्य जो कि पेंडिंग पड़े हैं उन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए एकदम पर्याप्त है, इसीलिए उन कार्यों को फटाफट से आज के दिन पूर्ण कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने का है। कोई काम के जगह पर आपकी किसी से बहस या झगड़ा हो सकता है जिस वजह से आपका काम बाधित होगा, बॉस से डांट सुनने को मिलेगी, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने कामों के अंदर सजगता से आगे बढ़ना पड़ेगा। कामों में जल्दबाजी ना दिखाएं तो आपके लिए ज़्यादा सही है। आज के दिन नए कार्यों की शुरुआत भी बिल्कुल मत कीजिएगा, पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही पूर्ण कीजिए। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, इस समय आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। जो काम आपके अटक गए थे वो काम आपके परिवार की मदद से पूर्ण हो जाएंगे, इसीलिए किसी भी काम में अटकाव की स्थिति के समय आपको अपने परिवार की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी। उनका मार्गदर्शन यदि आपको प्राप्त हो गया तो आप अपने कार्यों में सफलता जरूर अर्जित करेंगे। थोड़ा सा संभल कर मिले जुले परिणामों के साथ आज के दिन आगे बढ़िए, क्योंकि दिन भी आपके लिए ऐसे ही कुछ मिले जुले प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः सामाजिक मान सम्मान आज आपको भरपूर देखने को मिलेगा। जो कार्य आपके अधूरे रह गए वो आपके द्रुत गति से पूर्ण होंगे। साथ ही आप नए कार्यों की स्ट्रेटजी रूपरेखा भी बनाएंगे। अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो अपनी इंडस्ट्री में कोई नई मशीनरी की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। भाई से बहुत अच्छा लाभ आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है। वहीं दामाद से आपको पूर्ण सहयोग अपने कार्यों में देखने को मिलेगा। आज के दिन पारिवारिक स्थितियां बहुत ही फेवरेबल रहेगी। आपके घर के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आज के दिन देखने को मिलेगी। आज के दिन कोई दूरगामी लाभदायक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन वर्क प्लेस पर कुछ नई उपलब्धियां लाने का है। पिता के साथ में अच्छी ट्यूनिंग आज आपको देखने को मिलेगी। पिता के सहयोग से आप अपने काम को कुछ नया करने के लिए, कुछ उसमें बदलाव करने के लिए, नए कार्य की शुरुआत के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। उनका पूरा आशीर्वाद रहेगा तो आप अपने कामों में द्रुत गति से आगे भी बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आज आपके फेवर में जाएगा। कार्य क्षेत्र के अंदर अटके हुए सभी कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने
लग जाएंगे। परंतु आपको अपने कार्यों के बारे में कुछ गहनता से सोचना है। इन कार्यों को और अधिक कैसे सुधारा जा सके, इसमें और अधिक सफलता कैसे प्राप्त की जा सके, उसके बारे में आज के दिन आपको मीटिंग बुलाकर कुछ न कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। चाहे आप जॉब में हैं तो अपने टीम के साथ में आप डिस्कस कीजिए, चाहे आपका खुद का कोई काम है तो आप अपने स्टाफ के साथ में इस कार्य का डिस्कशन कर सकते हैं। परंतु आज के दिन आपको अपने कार्यों का आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आज के दिन आपका भाग्य भी पूरा आपका साथ देगा, इसीलिए आपके पेंडिंग पड़े हुए सभी काम मनमय मन पूर्ण होते चले जाएंगे। आध्यात्मिकता से आज आप ओत प्रोत रहेंगे। घर में कोई आध्यात्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आज के दिन आप बनाते हुए भी दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः भाग्य आज आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। जो भी काम आपके अटक गए हैं वो भाग्य के सहयोग से पूर्ण होते चले जाएंगे। आज के दिन आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है। मित्रों के साथ भी बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। वर्क प्लेस पर आप अपनी मेहनत के दम पर आज का टारगेट पूरा करने के कारण आपको अपने बॉस से बहुत अच्छी प्रशंसा मिलेगी। इंक्रीमेंट मिलने के भी चांसेस आज आपके बन रहे हैं। आज आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे आपको एक आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। मानव सेवा जैसे कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी रुचि बढ़ेगी और अपने घर में हवन, पूजा, भजन जैसे कार्यक्रमों में आपकी संलग्नता आज के दिन बढ़ती चली जाएगी। वर्क प्लेस पर आज आपको कोई कठिनाई आ सकती है और उस कठिनाई के लिए आज आपको अपने पिता का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आप उस कठिनाई को पार करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है। छोटे छोटे कार्यों में अटकाव की स्थितियां आप फेस करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आज के दिन कोई भी नए कार्य की शुरुआत न करें। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही प्रायोरिटी से आज के दिन आपको पूर्ण करना चाहिए। शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। जो भी पशुपालन या फिर माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए आज का दिन इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आज आपको अपने दिन में चलना पड़ेगा। अपने कार्यों के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। डिसीजन पावर आज आपकी वीक रहेगी। जानवरों से चोट लगने की संभावना है, इसलिए जानवरों से भी थोड़ा सा सावधान होकर आपको चलना चाहिए। दोपहर के बाद का समय आपके लिए थोड़ी सी समस्याओं को कम करेगा और आपके भाग्य को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। और अब तक जिन कार्यों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब वो कार्य भी फटाफट से होते हुए चले जाएंगे और शाम तक आप अपने लक्ष्य को जरूर अचीव कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाएगा। जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। जो कार्य आज आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर करेंगे, उस कार्य में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पर साझेदारी में आज के दिन आपको काम नहीं करना है। साझेदारी में किए गए कार्य में आज आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। कहीं बिजनेस के सिलसिले में आपको आज के दिन दूरगामी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आज के दिन आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। शाम तक आपके लिए थोड़ा सा समय क्रिटिकल बन सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको समस्याएं उत्पन्न होगी। छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस समय यानी संध्या काल के समय आपको अपने रिश्तों को भी थोड़ा सा सोच समझ कर तोल मोल कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ससुराल के रिश्ते इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। ससुराल में कोई बड़ी समस्या आ सकती है और रिश्तों में जो मनमुटाव आएगा उस वजह से घर का वातावरण खराब हो सकता है। इस समय आपको बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए अपने रिश्तों को संभालना है और उसमें आगे बढ़ना है, पर उसके लिए आपको शांत और कॉन्फिडेंट होना बहुत आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके रोगों को न्योता देगा। यानी स्वास्थ्य में बहुत लंबे टाइम से आप लापरवाही किए बैठे हैं, तो आज उसका मूल्यांकन आपको चुकाना पड़ेगा। मूल्य चुकाने का मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आज आपको हो सकती है। आज के दिन आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर से परामर्श लेने पड़ेंगे। ऐसी कई दिक्कतें आज आपको अपने जीवन में
दोपहर तक झेलनी पड़ सकती है। आज के दिन आपके मान सम्मान में भी कमी होगी। मातृपक्ष की तरफ से भी चिंता के भाव आज आपके मन में उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे के कोई भी लेन देन के कार्य हैं तो दोपहर के बाद ही ऐसे कार्यों का संचालन कीजिएगा, क्योंकि दोपहर से पहले यदि आपने उन कार्यों को किया तो उसमें नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिल सकती है। दोपहर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। इस समय आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको मॉरली और फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में जो अड़चनें आ रही थी वो अड़चनें अब खत्म हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय ठीक रहेगा। इस समय आपके जो दिक्कतों वाले कार्य हैं वो आप फटाफट से पूर्ण कर लेंगे, जिससे आपके कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। नई जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही है, परंतु इस समय आपको इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस भी बनेंगे, क्योंकि बॉस आपके कार्यों से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ये समय आपके अपनों को भी देने का रहेगा। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा समय आप व्यतीत करेंगे। लव रिलेशनशिप में तो आज के दिन आप अपने लव पार्टनर को कहीं ले जा सकते हैं, कहीं उसके साथ में एक अच्छा समय आप एकांत में व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, परंतु कठिनाइयों के बावजूद आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। कोई रिजल्ट आने हैं, कोई क्लास टेस्ट के, कोई इंटर्नशिप के, कोई एग्जाम्स के, तो वो सभी रिजल्ट आपके लिए शाम तक सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा संभल कर आपको चलिएगा। पढ़ाई में इतना मत खो जाइएगा कि अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर लें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका आज के दिन डावाडोल हो सकता है। आपके जो साथ में पढ़ाई करते हैं या आपके साथ में जो व्यक्ति काम करते हैं आपके व्यावसायिक स्तर पर, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। इसीलिए आज के दिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। झूठे आरोप आज के दिन आपको लग सकते हैं, इसीलिए झूठे आरोपों से बचने के लिए आप हर संभव सतर्कता रखें, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा न करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना ही आपके लिए इस समय उचित रहेगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के मान सम्मान को आज का दिन बढ़ाएगा, यानी आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। संतान को लेकर कुछ समस्या आज आपको उत्पन्न हो सकती है और उस वजह से आप चिंता में से ग्रसित हो सकते हैं, परंतु आज के दिन आपको चिंता नहीं और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उस समस्या का समाधान यदि आप ढूंढेंगे, अपने बच्चे को समझाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तो आप कई समस्याओं से निकल पाएंगे, उसकी चिंताओं से निकल पाएंगे और आपका बच्चा भी आप सही मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा, आपकी बातों को समझेगा। तो थोड़ा सा संभल कर और साइकोलॉजिकली ट्रीट कर कर अपने बच्चों को समझाइए। मित्रवत व्यवहार के साथ उनके साथ आगे बढ़िए और अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कीजिए। तो ये था 19 मई बुधवार का दैनिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि तुलसी को हम हमारे घर में रखते हैं, क्योंकि ये पवित्र पौधा है। तुलसी को माँ के रूप में पूजा जाता है, विष्णु की भार्या माना जाता है, इसीलिए भगवान विष्णु और माता तुलसी यानी शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह भी हम तुलसी विवाह के दिन संपन्न करवाते हैं। पर तुलसी और भी कई कार्य करती है। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हो, वहाँ पर नकारात्मकता किसी भी तरीके से नहीं आ सकती। नकारात्मक शक्तियों का समन हो जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में रहती है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ पर किसी भी तरह का कलह, द्वेष भाव, नुकसान की स्थितियां नहीं रहती है, परंतु भावना आपकी सच्ची होनी चाहिए। तुलसी का पौधा वास्तु दोष को भी दूर करता है। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी सक्सेस हासिल नहीं मिल रही है, तो आपको तुलसी के पौधे को अपने घर के अंदर कहीं सीढ़ियों के अंदर सुरक्षित जगह पर रख देना है। इससे आपके घर में रुपए पैसे की आवक शुरू हो जाएगी और किसी भी प्रकार की वास्तु संबंधी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तुलसी को कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। तुलसी को हमेशा शालिग्राम जी के साथ में रखें, क्योंकि वो शालिग्राम जी की भार्या है। अगर शालिग्राम जी को तुलसी के साथ में रखेंगे तो आपके प्रेम में वृद्धि होगी, घर के पारिवारिक सदस्यों के आपसी तालमेल में वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। तो कुछ ये तुलसी के महत्व थे जो कि मैंने आज आपको बताया कि तुलसी केवल एक पवित्र पौधा ही नहीं है, औषधि के रूप में तो हम इसे काम में लेते ही हैं। ज्योतिष में भी इसका विशेष महत्व है, वास्तु के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है और पूजा में तो हम तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाते ही हैं। तो तुलसी है ना हमारे लिए कितनी लाभदायक। और अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी ले आइए। तुलसी घर में सूखनी नहीं चाहिए। अगर तुलसी सूखती है तुरंत दूसरा पौधा लाइए और उसे लगाइए। तुलसी का ध्यान रखिए, उसे रोज सींचिए।
अगर आपने लापरवाही की और तुलसी सूखी तो उस घर के अंदर कहीं ना कहीं पैसों की प्रॉब्लम होना, नुकसान की स्थितियाँ, कलह का वातावरण शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए तुलसी के पौधे को अपने घर के आंगन में जरूर लगाइए। तो ऐसे कई उपायों के साथ में फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आप सभी के सामने उपस्थित होती हूँ और रोज इन हैंडल से भी आप लोगों को कुछ न कुछ उपाय, कुछ एस्ट्रो टिप्स देती रहती हूँ। तो यदि आप उन एस्ट्रो टिप्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर और आप हमारे इन अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही घर बैठे यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।